नया शिवाला बांगे तरह तशरी अल्लामा इकबाल। आइए हम देखते हैं क्या है इसका तशरी। नया शिवाला मंदरजा झेल अशआर की तशरी इस तरह करें कि मतलब वाज़ह हो जाए। सच कह दो ए ब्राह्मण, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, वाज का वाज छोड़ा छोड़े तेरे फसाने। तंग आके मैंने आखिर देरो हरम को छोड़ा, जंगो जदल सिखाया वाज को भी खुदा ने। पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर ज़र्रा देवता है। आ गैरत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दे, नक्शों दोई मिटा दे। सुनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बसी, आह एक नया शिवाला इस देश में बना दे। दुनिया की तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामान आसमां से इसका कश मिला दे। हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पेट के पिला दें। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रेत में है। तशरीह होगा। अल्लामा इकबाल को हम हिंदुस्तानी जिस कदर भी इज़्ज़त की निगाह से देखें वह कम है। उनके दिल में जहाँ कौम व मिल्लत की हमदर्दी का जज्बा था, वहाँ वतन परस्ती भी बहुत बुलंद थी। जब हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान झगड़े का घर बन गया था, तो इकबाल ने जो देखा उनसे वो रहा नहीं जा सका। यानी इकबाल से देखा ना जा सका। उनके दिल में यही जज्बा था कि इस मुल्क में दोनों कौमें मिलकर रहे और वतन की आबरू को बचाए, मगर यहाँ की मजहबी फसादात सिर्फ इसलिए फ़रोग पाते रहे कि दोनों के मजहबी रहबर बड़े तंग नज़र थे। अगर एक तरफ हिंदू पेशवा इंसानी कदरों की अहानत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मुसलमान रहबरान जिहाद का जादू चला रहे थे। इस तरह दोनों मजहबी ठेकेदारों ने दोनों को बुरी तरह से उलझाकर रख दिया था। इकबाल इसी नापाक तरीक़ाकार की बुराई करते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ ब्राह्मणों और वाज़ों की वजह से आपस का मजहबी इख्तलाफ बढ़ा हुआ है। अगर इन सब से जुदा होकर राह इख्तियार किया जाए तो यकीनन दोनों कौमें आपस में बड़े इत्तेहाद व इत्तेफाक से ज़िंदगी बसर करेगी। दोस्तों, ये नज़म दो बंद में अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। पहले बंद में आपस के इख्तलाफ के असबाब बतलाए गए हैं और उनकी गलतियों पर रोशनी डाली गई है। दूसरे बंद में आपस के इत्तेफाक की तरकीब बतलाई गई है और बेहतरीन हल तलाश किया गया है। पहला बंद में शायर कहता है, कि हकीकत तो ये है कि हिंदू मुसलमान दोनों के रहबरान ख़ुसूसन मजहबी पेशवाहान आपस में दोनों कौमों को लड़ाते और अपना उल्लू सीधा करते हैं। हिंदुओं में बुत परस्ती
खुद ही इख्तिलाफ का बास है। जिनका एक खुदा नहीं वो आपस में एक क्या होंगे। इसी तरह मुसलमानों में वाज़ व नसीहत करने वाले अपने गर्मा गर्म तकरीरों और फितनों से मुसलमानों के दिमाग को मुंतशिर और पूरा गंदा करते रहते हैं। फिर कैसे मुमकिन है कि वह आपस में एक हों। लिहाजा दोनों के चक्कर से अलग रहकर वतन परस्ती और इंसानियत के जज्बे को बेदार करना है। इसीलिए कि वतन की खाक के एक ज़र्रा में खुदा का जलवा नज़र आता है। फिर क्या वजह है कि हम अपने वतन और अपने वतन से मोहब्बत ना करें और शेख व ब्राह्मण के फेरे में पड़ जाएं या पड़े रहें। शायर मुशरिक दूसरे बंद में इरशाद फरमाते हैं कि ए मेरे वतन वालों, आपस में हिंदू और मुसलमान के फ़र्क को मिटाकर एक हो जाओ। आपस में एक दूसरे से करीब हो जाओ। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, अब फिर आपस में मिल जाओ। इसीलिए कि इन झगड़ों ने बाहमी इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया और दिल में मोहब्बत की दुनिया वीरान होकर रह गई है। इस दिल की दुनिया को बसाने के लिए एक नया शिवाला बनाएं जो बिल्कुल अनोखे ढंग का हो, जहां हिंदू मुस्लिम और जात पात का झगड़ा ना हो, जिसमें इंसानियत की हुक्मरानी हो और इतना बुलंद व वाला हो कि दुनिया के हर इबादतगाह से अफजल व आला हो, जहाँ हर कौम के अफराद जमा हों, जिसकी आज़मत का निशान आसमान की बुलंदियों से सरबुलंद हों, जिसके सामने दुनिया सर झुकाए, जहाँ की हर सुबह मेहनत के सुरीले गीतों से लबरेज हों, जिसकी आवाज़ में वो मिठास हो कि उसका हर पुजारी इसकी हर लज्जत से लुत्फ़ अंदोज़ हो और वतन की मोहब्बत के नशा में सरशार हो। यही मोहब्बत भरे गीत अपने अंदर इतनी ताकत रखते हैं कि दुनिया की गोद में साथ अमन व आमान का भी पैगाम है और बाहमनी इज्तिमा की बिना पर ताकत और ज़ोर भी है। गर्ज इसी में दुनिया वालों की निजात है और यही वो रास्ता है जो इत्तेहाद पैदा करता है। Subscribe for more videos. Thanks for watching.